धर्म पत्नी धर्म निभाती है तो मन मर्जी से, बहू धर्म निभाती है तो मन मर्जी से, लड़की धर्म निभाती है तो मन मर्जी से। उनके अनुकूल चलो तो घर में शांति, और नहीं तो फिर परेशानी। मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य को परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। राम राम दोस्तों, मैं आपका अपना भाई राजेश राडधनिया इंडिया जागृति मीडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम भाई गुरु जी के पास फिर आ गए हैं। स्वामी विवेकानंद जी ना प्रेमानंद गुरु जी का नाम है। और भाई गुरु जी से आज और डिस्कस करेंगे कुछ अच्छी बात समाज के सुधार के लिए भाई। और भाई और नई जानकारी जो अपने नए युवा साथी है भाई, उनको भी संकेत देंगे भाई, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गुरु जी के पास आते चले भाई, और अच्छी जानकारी गुरु जी के पास से इकट्ठी करते हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी सभी को। सत साहिब, देखिए, मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद मनुष्य को परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। मानव का अर्थ है माँ मैंने नहीं और नव मैंने नया। हम जीवन में ऐसे शुभ कर्म करें, ऐसा भजन करें कि जीवन हमने दोबारा नया किसी जन्म में नहीं जाना पड़े, किसी माँ के गर्भ में दोबारा न जाना पड़े। और उसको करने के लिए हर मनुष्य के जीवन में 3 दोष होते हैं। हर मनुष्य के, जिसने भी शरीर धारण किया है पृथ्वी पर, 3 दोष होते हैं। जब तक उन दोषों को हम समझेंगे नहीं और उन दोषों को दूर करेंगे नहीं, तब तक हम परमात्मा के भजन में लग ही नहीं सकते। मन शांत हो ही नहीं सकता, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। सबसे पहला दोष होता है मल दोष, और दूसरा दोष होता है विक्षेप, और तीसरा होता है आवरण। मल का मतलब होता है पाप, यानी कि हमारे जीवन में पिछले जन्मों में कुछ अशुभ कर्म भी हुए हैं, शुभ के साथ में अशुभ भी हुए हैं। उन दोनों के फल से ये शरीर बना है। जब तक हमारे पाप दोष दूर नहीं होंगे, तब तक आगे की बात चल ही नहीं सकती। और वो मल दोष होते हैं, उन्हें कहते हैं पाप को। पाप दूर कैसे होंगे, उसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं, उनको दूर करने के लिए हमने शास्त्र विहित निष्काम शुभ कर्म करना चाहिए। यानी कि मन मर्जी का नहीं। किसी भी आदमी को देखो, सब अपनी मन मर्जी से जीते हैं। पिता अपना फर्ज निभाता है तो मन मर्जी से, पुत्र धर्म निभाता है तो मन मर्जी से, धर्म पत्नी धर्म निभाती है तो मन मर्जी से, बहू धर्म निभाती है तो मन मर्जी से, लड़की धर्म निभाती है तो मन मर्जी से। उनके अनुकूल चलो तो घर में शांति, और नहीं तो फिर परेशानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक हम मानव मर्यादा में जीवन न जी पाएं, अगर हमने लड़की का शरीर मिला है तो लड़की की मर्यादा जानें। हमारा धर्म क्या है, हम पिता के घर में कैसे रहें, फिर ससुराल में हमारी मर्यादाएं क्या हैं। इसी प्रकार पुत्र ने भी अपना धर्म जानना चाहिए। पिता के प्रति मेरा क्या धर्म है, शिक्षा के शिक्षकों के प्रति मेरा क्या धर्म है, गांव वालों के समाज के प्रति मेरा क्या धर्म है। अधिकतर लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि दूसरों के जीवन के कार्य को देखते हैं। 99% लोग इसलिए दुखी हैं। पुत्र इसलिए दुखी है कि मेरा पिता ऐसा है। उसे केवल अपना धर्म देखना चाहिए, पुत्र का क्या धर्म है। पिता इसलिए दुखी है कि पुत्र मानता नहीं, पुत्र ऐसे करता है, पुत्र वैसे करता है। ऐसा नहीं, हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। जिस भी स्टेज पर हम खड़े हैं, वहाँ मानव बन के खड़ा होना चाहिए। जो शास्त्र हमको आज्ञा दे, जो संत हमको आज्ञा दें,
जो मानव मर्यादा हमको आज्ञा दे, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जन्मे हों, चाहे हमें कोई भी रोल करना पड़ रहा हो, किसी भी जाति में जन्मे हों, हम हर जगह अपना जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और आनंद प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, मर्यादित जीवन अपना। संसार में और संतों में एक ही फर्क है। संत कहते हैं, संत की लाइन को कहते हैं आध्यात्मिक जीवन, यानी कि मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, जहाँ भी मेरा जो भी रिश्ता है, पिता के प्रति मेरा क्या धर्म है, माता के प्रति क्या धर्म है, भाई के प्रति क्या धर्म है, पत्नी के प्रति क्या धर्म है, पुत्र के प्रति क्या धर्म है, और तो क्या, चाहे हम ससुराल में जाएं, चाहे बहन के जाएं, चाहे बुआ के जाएं, चाहे मामा के जाएं, धर्म हमें अपना निभाना चाहिए, वो भी मर्यादित जीवन का। तभी हम जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा मानव करता क्या है, केवल दूसरे का धर्म देखता है। मैं क्या करता, उसने मेरे साथ यह किया, मैं क्या करता, मित्र ने मेरे साथ ये किया, भाई ने मेरे साथ ये किया, पत्नी ने मेरे साथ ये किया, पति ने मेरे साथ ये किया, माता ने मेरे साथ ये किया। अरे दूसरे से क्या लेना देना। गुलाब का फूल कांटों में रहकर भी अपनी खुशबू और अपनी सुंदरता नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हम तो जीव हैं, हमें तो ज्ञान है, चेतनता है हमारे अंदर, उनमें चेतनता भी नहीं फूलों में, और फिर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। चाहे उन्हें रास्ते में डाल दो तो भी महक देगा, तो भी वो सुंदरता देगा। हम लोग यहाँ रहकर चेतन होकर भी सुखी नहीं रह सकते। ये गलती केवल अपनी है। अगर हम सही मर्यादित जीवन जिएं, शुभ कर्म करें, सबके भले के लिए जिएं, पूरे समाज के कल्याण के लिए हमारा जीवन होना चाहिए, तो समझिए परमात्मा अपने आप कृपा करेगा। परमात्मा खुश होगा ही होगा, सद्गुरुदेव कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन गलती यही है कि हम ठीक सुधरने का नाम नहीं लेते। हमने खाने का हमने पता नहीं। हमें सुबह से ही लीजिए, हमारी सुबह की जो नित्य क्रिया है उठने की, आजकल के युवा बालक 4 बजे कोई जगता ही नहीं। रात को उन्हें चाहे 12 बजे तक जगा दो तैयार हैं, पर जागने के नाम पर तैयार नहीं। सुबह 4 बजे वहीं से खराब हो जाता है।